सुबोजी, जैसा कि तहसीलदारों का धरना लगातार जारी था, तो इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है? इसके अलावा कौन कौन सी खबरें हैं जो आज सुर्खियों पर हैं? कमलेश्वरी जी, अगर बात करें बड़ी खबरों की तो इस वक्त तो दुर्ग में सबसे ज्यादा अगर चर्चा का विषय है तो सेंट्रल जेल दुर्ग में पहुंचने वाले केरल के सांसदों का है। एक तरफ इंडी गठबंधन के नेता और कांग्रेस पार्टी के बड़े जो नेता हैं वह हाथों में संविधान की किताब लेकर संविधान पर भरोसा की बात बताते हैं और कहते हैं कि संविधान बचाना जरूरी है, भाजपा को हराना जरूरी है। तो वही धर्मांतरण और ह्यूमन ट्रैफिकिंग को लेकर जिस तरीके से दो नन दुर्ग जेल में बंद हैं, उनसे मिलने लगातार आ रहे हैं। इससे साफ जाहिर है केरल के सांसद आ रहे हैं। 5 सांसद पहले आए थे, 5 सांसद आज पहुंचने वाले हैं और आज ही महिलाओं का एक दल भी यहां पहुंचा हुआ है जो सीपीआई दल से रिलेटेड है। और एक बड़ी बात सामने आ रही है कि 2026 में जो विधानसभा चुनाव केरल में होने को हैं, उसे लेकर एक बड़ा अपडेट है कि ननों से मिलना तो एक बहाना है, पॉलिटिकल टूरिज्म के बहाने राजनीति को चमकाना है और चुनाव को भुनाना है। एक बड़ी बात यह सामने आ रही है पॉलिटिकल, अगर गलियारों के बारे में बात करें जहां पर यह चर्चा जारी है। और रही बात कि आज जो मैं खड़ा हूं दुर्ग सेंट्रल जेल के सामने खड़ा हूं, यहां पर तमाम मुलाकाती जो है वो पहुंचे हुए हैं और इसी तरह सिलसिले में वह केरल के वो सांसद भी पहुंचेंगे जो 12 से 1 बजे का जो टाइम बताया जा रहा है उस डेलीगेशन के मिलने का। तो हो सकता है कि समय में थोड़ा बहुत हेर फेर जरूर हो, लेकिन उनके पहुंचने की गुंजाइश सबसे ज्यादा है। और देखने वाली बात होगी कि इस मुलाकात के बाद राजनीति में खासकर बयानों के दौर का किस तरह का सिलसिला शुरू होता है। कमलेश्वरी जी, जैसा कि इल्जाम लगाया जा रहा था कि धर्मांतरण की कोशिश ननों द्वारा की जा रही थी, तो इसको लेकर क्या अब अपडेट आ रही है? क्योंकि एनआईए को ये जांच सौंपी गई है, तो एनआईए की ओर से क्या कुछ अपडेट इसमें आ रही है? देखिए, मीडिया में तरह तरह के बयान जारी किए गए हैं। उस युवती का भी बयान लेकर न केवल कोकड़ाझार से बयान लेकर जारी किया गया है, बल्कि दूसरे मीडिया में भी उन युवतियों के यहां पर मौजूद थे जब तो उस समय भी पूछा गया था। तो उस समय उनके अपने हालात जो थे वह काफी दर्दनाक थे और जिस तरह के बयान वो उस समय उन्होंने दिए थे कि वो रोती हुई युवती थी और लगातार वह इस बात के प्रयास में थी कि वह अपने घर वापस जा सके, उसे उसके बिना इच्छा के बिना उससे लेके जाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इसे धर्मांतरण की दिशा या धर्मांतरण को लेकर या फिर ह्यूमन ट्रैफिकिंग को लेकर देखा गया और इसी बात को लेकर संदेह जाहिर करते हुए बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने स्टेशन में न केवल हंगामा मचाया बल्कि रिपोर्ट भी दर्ज कराई। अब जब जिला कोर्ट की बात आती है तो वहां पर यह मामला खारिज कर दिया जाता है, उनके अधिकार क्षेत्र के बाहर बता दिया जाता है और एनआईए कोर्ट को सौंपने की बात आती है। तो लेकिन अब ये जिस तरीके से डेलीगेशन का आना जाना लगातार जारी है, कहीं ना कहीं मीडिया में आकर और खासकर जो मिलाली मीडिया है, खासकर केरल के जो मीडिया वो भी अब मौजूद है, तो यह साबित करती है कि वो भारतीय जनता पार्टी पर दबाव डालने की पूरी कोशिश कर रही है और एक तरह का मीडिया ट्रायल भी यहां देखने को मिल रहा है। क्या केरल के सांसद जो है राजनीति के जरिए आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं? सुबोध, एक बहुत सही सवाल है कमलेश्वरी जी कि राजनीति के जरिए केरल के सांसद इस तरह के धर्मांतरण से जुड़े जो लोग हैं उन्हें बचाने की पूरी कोशिश करते हैं। उनकी ये कोशिश हमेशा होती रहती है कि इस तरह के मामलों में जो चर्च में कहीं खड़े होकर किसी हॉल को चर्च बनाकर वहां अन्य जगहों के लोगों को लाकर वहां पे प्रेयर कराया जाता है और ईसाई धर्म के बारे में बताया जाता है, उन्हें धर्मांतरित करने की कोशिश की जाती है। और ऐसे में जब हिंदूवादी संगठन के नेता वहां पर आंदोलन करते हैं और उन्हें पकड़कर जब जेल दर्ज कर दिया जाता है तो बचाने वालों की ऐसी फौज सामने खड़ी हो जाती है। जी बिल्कुल, लगातार जो है धर्मांतरण के मामले छत्तीसगढ़ से सामने आ रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ राजनीतिक एंगल इसमें देखने को मिलता है। फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद। और यह हमारे सहयोगी सुबोध तिवारी जी ने बताया कि जो है दुर्ग में ननों की गिरफ्तारी को लेकर लगातार जो है विरोध प्रदर्शन देखे जा रहे हैं। इसके साथ ही एक बार फिर से केरल के सांसद आज छत्तीसगढ़ दौरे पर आने वाले हैं जहां वे ननों से मुलाकात करेंगे। अब देखने वाली बात होगी कि मुलाकात के बाद क्या कुछ राजनीतिक हलचलें और आज ज्यादा छत्तीसगढ़ में देखने को मिलती है।